Welcome in today's video. Today we will be discussing about SBI Q4 FY25 results. So let's start the discussion. Profitability. Operating profit for FY25 crossed 1 lakh crore rupees. It grew by 17.89% year on year. Net profit for FY25 stands at 70,901 crore rupees, growth of 16% year on year. Net profit for Q4 FY25 stands at 18,643 crore rupees. ROA है बैंक का 1.1%. ROE for FY25 stands at 19.87%. नेट इंटरेस्ट इनकम में 4.43% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिला है. Domestic NIM for the bank is 3.22%, while whole bank NIMs are at 3.09% for FY25. For Q4 FY25 NIM stand at 3%. एडवांसेस ग्रोथ में अराउंड 12% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिला है, जबकि डिपॉजिट्स में अराउंड 9.5% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिला है. एसेट क्वालिटी ग्रॉस एनपीए इम्प्रूव 42 बीपीएस ईयर ऑन ईयर. तो एसेट क्वालिटी बैंक का काफी इम्प्रूव किया है एंड नाउ ग्रॉस एनपीए स्टैंड्स एट 1.82%. नेट एनपीए स्टैंड्स एट 0.47%. इम्प्रूवमेंट हुआ है 10 बीपीएस ईयर ऑन ईयर का. PCR for the bank stands at 92.08%, improvement of 19 BPS year on year. Slippage ratio बैंक का स्टैंड करता है 0.55% पर, जबकि क्रेडिट कॉस्ट ऑफ द बैंक फॉर FY25 इज 0.38%. तो बैंक के ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए दोनों में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है. एसेट क्वालिटी बैंक का बहुत अच्छा और स्टेबल नजर आ रहा है. कैपिटल एडिक्वेंसी रेशियो फॉर FY25 इज 14.25%. अल्टरनेट चैनल्स तो 64% ऑफ सेविंग अकाउंट अक्वायर्ड डिजिटली थ्रू योनो. तो जो रेगुलर सेविंग अकाउंट है, तो अराउंड 64% जो है वो योनो एसबीआई से खुल रहा है. तो कहीं ना कहीं कंपनी का डिजिटल पुश का जो एम है वो सक्सेसफुल होते नजर आ रहा है. इफ आई एम करेक्ट, अराउंड 8 करोड़ कस्टमर्स के पास योनो ऐप है. सो दैट टेल्स द स्केल ऑन विच बैंक इज पुशिंग डिजिटली. की इंडिकेटर्स. नेट इंटरेस्ट इनकम में 4.43% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिला फॉर FY25. ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रू बाय 17.89% ईयर ऑन ईयर. नेट प्रॉफिट स्टैंड्स एट 70,901 crore rupees, a growth of 16% year on year. Credit cost of the bank is 0.38. Gross NPA of the bank is 1.82%. Net NPA of the bank is 0.47%. One key highlight for this quarter is कि ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए के नंबर्स काफी स्टेबल नजर आ रहे हैं. अच्छी खासी गिरावट हुई है इस आंकड़े में. पीसीआर ऑफ द बैंक इज 92%. ग्रॉस एडवांसेस में इंक्रीमेंट है 12% ईयर ऑन ईयर. टोटल डिपॉजिट्स में इंक्रीमेंट है 9.48% ईयर ऑन ईयर फॉर FY25. कंपनी ने FY26 गाइडेंस में कहा है कि 12 to 13% क्रेडिट ग्रोथ वो देखती है. पहले कंपनी ने एस्टिमेट कर रही थी अराउंड 14 to 16% ग्रोथ का. CASA ratio of the bank is 39.97 versus 41.11 a year back. Net interest margin, so NIM stand at 3.09. Yield on investment is 7.21%. Yield on advances is 8.98%. And cost of deposits is 5.11%. Financials at a glance. So net interest income is 42,775 crore rupees, increment of 4.43% year on year and 3.21% quarter on quarter. Operating profit for the period is 31,286 crore rupees. ये इतना हाई फिगर इसलिए दिख रहा है क्योंकि नॉन इंटरेस्ट इनकम का आंकड़ा 24,210 करोड़ रुपीस का आया है, which is a growth of around 119% quarter on quarter. Total provisions for the period is 12,643 crore rupees, mainly due to one-time increase in pension liabilities. So इसके बाद net profit stand at 18,643 crore rupees, a growth of 10% quarter on quarter and minus 10% year on year. NIMs for the bank stand at 3%. कॉस्ट टू इनकम रेशियो इज 53.29%. ये नंबर्स में दो चीजों पे हमें खास ध्यान रखना है. एक की नॉन इंटरेस्ट इनकम जो है वो इस क्वार्टर बहुत ज्यादा आया है एट 24,210 करोड़ रुपीस. एंड टोटल प्रोविजंस ये नंबर भी बहुत हाई है एट 12,643 करोड़ रुपीस. सो ये दोनों नंबर है जो फाइनली डिसाइड कर रहे हैं कि नेट प्रॉफिट कहाँ पर आकर बैठता है. प्रोविजन एंड प्रॉफिट. सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज 31,286 करोड़ रुपीस, जिसमें लोन लॉस प्रोविजन है 3,964 करोड़ रुपीस का. ये पीछे क्वार्टर 2,305 करोड़ रुपीस का था. अदर प्रोविजन जो बैंक ने किए हैं वो है 1636 करोड़ रुपीस, जबकि इनकम टैक्स प्रोविजन 6,202 करोड़ रुपीस है. सो टोटल प्रोविजन फॉर द क्वार्टर वाज 12,643 करोड़ रुपीस. Q4 FY24 में बहुत सारे राइट बैक्स हुए थे जिसका कंपनी को रिजल्ट में एडवांटेज मिला था. ROA for the bank for the quarter is 1.12%.
Asset quality, these are the asset quality figures. We have already discussed all of them. Uh, Movement of NPAs. So opening level of gross NPA is 84,360 crore rupees. Total reductions were 11,799 crore rupees. So net increment was minus 7,480 crore rupees, and closing level of gross NPA is 76,880 crore rupees. So opening level of gross NPA plus fresh slippages, which is 4,222 crore rupees, minus total reductions give you the closing level of gross NPA. यहाँ हम देख सकते हैं कि एग्री एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर मैक्सिमम एनपीएस देखने को मिल रहा है। जब हम बैंक ऑफ महाराष्ट्र के रिजल्ट भी एनालाइज कर रहे थे तो सिचुएशन सिमिलर थी। एसएमई का रेशियो है 3.27%। Slippages. So for Q4 FY25, slippages were 4,222 crore rupees. One thing to note is कि यहाँ पर जो SMA2 के नंबर्स थे पिछले क्वार्टर में वो स्टैंड करते थे 7,424 करोड़ रुपीस। अब ये बस स्टैंड कर रहा है एट 1,046 करोड़ रुपीस, जबकि SMA1 है 2,287 करोड़ रुपीस। तो कंपनी को कहीं ना कहीं रिकवरीज देखने को मिली है। Company has issued a dividend of 15.9 rupees per share. Book value per share stand करता है 436 rupees पे. EPS for the year is 79.44. Company का market cap around 7 lakh crore rupees के करीब था. So this is all we wanted to discuss about the Q4 FY25 results of SBI. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।